नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके में स्वागत है। आप सबका आपके द्वारा दिए गए प्यार और विश्वास के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपको एक बार फिर से विश्वास दिलाता हूं कि विभिन्न विषयों पर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यूट्यूब पर ये वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप और आपके बच्चे इससे लाभान्वित होते रहें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने YouTube पर एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित का प्रारंभिक ज्ञान नाम से एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैथमेटिक्स को समझने के लिए बेसिक चीज़ से कॉन्सेप्ट के साथ हमने इसकी शुरुआत की है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि शुरुआत किसी भी चीज़ की थोड़ी सी कष्टप्रद होती है, उसमें थोड़ा समय लगता है, तो निश्चित रूप से इसको थोड़ा समय देंगे, इससे घबराएंगे नहीं। अगर आम जिंदगी में भी कुछ ऐसे उदाहरण आप देखें तो आपको लगेगा कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने में थोड़ा समय लगता है, उसके बाद चीज़ें अपने आप ढर्रे पर आ जाती हैं और वो बहुत तेज़ी से बिना रुके हुए निर्बाध रूप से आगे की ओर बढ़ने लगती है। मसलन आप अगर स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेन को देखें तो ट्रेन एकाएक गति नहीं पकड़ती, उसको धीरे धीरे पहले अपने आप को आगे बढ़ाना होता है, उसके बाद जाकर के वही ट्रेन 110, 120, 130 के स्पीड में वो आपको आपके गंतव्य स्थान पर ले जाती है। ठीक उसी तरह से आपने निश्चित रूप से कहीं घर बनता हुआ देखा होगा। घर बनाने में जो प्लिंथ बनाना पड़ता है, जिसको हम बेस कहते हैं, वहाँ पर बहुत समय लगता है, बहुत पैसे भी लगते हैं, और जब प्लिंथ मजबूत हो जाता है तो उसके ऊपर घर बहुत आसानी से बनाया जाता है, बहुत ईजिली घर बनता चला जाता है और घर बहुत मजबूत भी होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो शुरुआत है, इसमें जो समय लग रहा है, इससे कृपया घबराएंगे नहीं, थोड़ा अपने आप को समय देंगे। इसी बेस पर, इसी प्लिंथ पर आपकी मैथमेटिक्स बहुत खूबसूरत, बहुत मजबूत और बहुत बेहतरीन होने वाली है, जिससे आप प्यार करेंगे और अपने बच्चों को या बच्चे अपने बहनों और भाइयों को मैथमेटिक्स के बारे में बता पाएंगे। तो एक बार फिर से इसी अपील के साथ मैं इस चीज़ को शुरू करता हूं आगे। अब तक हमने जो पढ़ा है, हम उसको रिकैपिचुलेट करें, उसकी पुनरावृत्ति करें, तो हमने डिजिट के बारे में पढ़ लिया है। डिजिट कितने होते हैं इसके बारे में पढ़ा है। संख्या क्या होती है, नंबर क्या है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। वन डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा है। वन डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, वन डिजिट के लार्जेस्ट नंबर क्या हैं, टू डिजिट्स के कितने नंबर होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। टू डिजिट्स के स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर के बारे में पढ़ा है। थ्री डिजिट्स के स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर के बारे में पढ़ा है। साथ साथ ये भी पढ़ा है कि थ्री डिजिट्स के कितने नंबर्स मैथमेटिक्स में होते हैं। इसी तरह हमने इसको आगे किया हुआ है। साथ साथ हमने उसके बाद इससे पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में भी हमने पढ़ा है। उस टाइप्स ऑफ नंबर में अब तक हमने पढ़ लिया है कि नेचुरल नंबर क्या होती है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। हमने पढ़ा कि मैथमेटिशियंस को होल नंबर के परिवार की क्यों ज़रूरत महसूस हुई। जीरो की रचना, जीरो का आविष्कार होने के बाद होल नंबर की ज़रूरत पड़ी। हमने ये भी देखा कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है और सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है। हमने ये भी देखा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। उसके बाद हमने देखा कि गणितज्ञों को, मैथमेटिशियंस को एक और फैमिली बनाने की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम इंटीजर्स यानी पूर्णांक या पूर्णांक संख्या कहते हैं। हमने ये भी देखा कि पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन सो अप टू इनफाइनाइट। दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट। एंड जीरो, जीरो को एक स्पेशल दर्जा दिया गया है, स्पेशल ट्रीट मिला है उसे। जीरो को न ही हम पॉजिटिव कहते हैं और ना ही हम नेगेटिव कहते हैं, जीरो सिर्फ जीरो होता है। तो इस तरह से पूर्णांक संख्याएं तीन होती हैं।
अब हम उससे आगे पढ़ेंगे कि सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होती है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर क्या होती है। इसको समझने से पहले हम फिर प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर पर देखेंगे। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7, this is 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। कहाँ तक? अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। इन्हीं नंबरों में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। एग्जैक्टली का मतलब है कंप्लीटली, और कंप्लीटली को मैं समझा दूं कि कंप्लीटली का मतलब होता है कि जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसके रिमाइंडर में, उसके शेष में 0 आता है, यानी कुछ नहीं आता, तब हम उसको कहते हैं कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो कुछ नंबर आप ऐसा देखें जैसे कि 2, जैसे कि 4, जैसे कि 6 8 10 12 14 16, बीच में 18 आएगा, 20 22 24 एंड सो ऑन सो। ये वे नंबर्स हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल है। मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली एंड कंप्लीटली का मतलब यहाँ है कि जब हम उसे डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर आए, उसका जो शेषफल आए वह 0 यानी 0 आए। कैसे, उसको हम एक बार कर करके देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं, आप लोगों को खूब पता है। दिस इज रिमाइंडर, REMAINDER। रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं शेष या शेष फल, शेष या शेष फल। तो ये जो 2 है, इस 2 को हम कहेंगे कि ये 2 इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर के बारे में कहा गया है कि वैसा नंबर, वे संख्याएं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगी उनको हम इवन नंबर कहेंगे। अगर हम 4 की बात करें, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, अच्छा कुछ बच्चों को या कुछ किताबों में क्वेश्चन यहाँ लिखना सिखाया गया। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो दिस इज 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0। मैंने क्या कहा कि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि हमारे रिमाइंडर में, हमारे शेष फल में 0 आएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो 4 है यह एक इवन नंबर है। वही हाल 6 का होगा, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 हमारा क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर में कुछ नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि द नंबर्स which are, क्योंकि हमने नंबर्स लिखा है तो यहां पर इज न लगा कर हम क्या लगाएंगे, आर। द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली पूरी तरह, या इसी के बदले आप कंप्लीटली का यूज भी कर सकते हैं, कंप्लीटली, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। यहां नंबर्स है तो आर कॉल्ड इवन नंबर। वे सारे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे 2, एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। अब आप कहेंगे कि सर आपके साथ पढ़ते पढ़ते इतनी बात तो समझ में आ गई कि हम भी अपनी तरफ से कुछ सोचें, रटे नहीं।
तो ये देखने से ऐसा लगता है कि ये 2 के टेबल में आता है। तो बिल्कुल सही बात, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वे नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2 1 जा 2 तो 2, 2 2 जा 4 यानी कि 4, 2 3 जा 6 यानी कि 6, 2 4 जा 8 यानी कि 8, 2 5 जा 10 यानी कि 10, 2 6 जा 12 यानी कि 12, 2 7 जा 14 यानी कि 14, 2 8 जा 16 यानी कि 16, 2 10 जा 20 यानी कि 20। आपको आपकी सुविधा, हमारी सुविधा के लिए 10 तक ही पढ़ाया गया है। उसके आगे भी क्या 2 22 जा नहीं हो सकता? क्या 2 40 जा नहीं हो सकता? क्या 2 100 जा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो जो 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है वो क्या कहलाएगा? सम संख्या या इवन नंबर कहलाएगी। थोड़ा सा इस पर एक थोड़ा आगे बढ़ करके हम देखते हैं। मान लेते हैं कि एक इवन नंबर हमारा n है। मान लेते हैं कोई हमारा इवन नंबर n है, यह हमारा इवन नंबर n है। तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा? चलिए उसको समझने के लिए आप देखिए कि एक आपका इवन नंबर 2 है, ठीक इसके बाद वाला नंबर क्या होता है? तो इस 2 में 2 को ऐड करने के बाद मिलता है। 2 में 2 को ऐड करेंगे तो उसको ठीक बाद वाला मिलता है। 4 के ठीक बाद वाला इवन नंबर क्या मिलेगा? तो इस 4 में फिर हम 2 को ऐड करेंगे तब मिलेगा 4 + 2 यानी कि 6। इस 6 में हम जब 2 को ऐड करेंगे तो ठीक इस 6 के बाद वाला इवन नंबर मिलेगा। ठीक उसी तरह से 8 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 8 + 2 यानी कि 10, 8 के ठीक बाद वाला हमें इवन नंबर मिलेगा। और उसी तरह से यह क्रम, यह ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट की बात। यानी अगर इसको n मान लिया जाए तो इसके ठीक बाद वाला जो इवन नंबर होगा वह इसमें 2 ऐड करने से मिलेगा तो n + 2 हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरे की बात करें तो इस n + 2 में 2 और ऐड करना है। देखिए n + 2 किया तो हमने ये किया, फिर इसमें 2 और ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिलेगा। तो ये हो जाएगा n 2 प्लस, पहले से था n + 2 है, फिर हमने 2 को ऐड कर दिया तो ये हो गया n + 4। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा n + 4। तीसरा क्या हो जाएगा? इसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा हमें। देखिए यहां तक आप आ गए, उसमें 2 और ऐड करना है तो ये हो जाएगा n + 4 पहले से है, 2 आपने ऐड किया तो n + 6। ठीक उसके बाद वाला इसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा n + 8 और इसी तरह चलता चला जाएगा। मैंने आपको एक छोटी सी झलकी देने की कोशिश की है, एट अ ग्लांस देने की कोशिश की है कि इसी टाइप से हम संट होकर के, संटिंग समझते हैं आप? जब आप ट्रेन से गुजरते हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं आप, तो 2 पटरियां एक निश्चित दूरी के बाद जाकर के 2 पटरियां जो होती हैं, रेल जो होती हैं, वो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। तो ट्रेन चलती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता और ट्रेन अपनी पटरी चेंज कर चुकी होती है। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम एरिथमेटिक पढ़ते पढ़ते कैसे अलजेब्रा में प्रवेश कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक अलजेब्रा इसी टाइप से, जिसको हम बीज गणित कहते हैं हिंदी में, इसी टाइप से वहाँ पर चलता है। वहाँ पर अंकों के स्थान पर, नंबर्स के स्थान पर हम संकेतों यानी सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने n का यूज किया है, अगर हम n के बदले a का यूज करते तो ये क्या हो जाता है? a + 2। ये क्या हो जाता है? a + 4। ये क्या हो जाता है? a + 6। ये हो जाता है a + 8 एंड सो ऑन। समझ में बात आ गई? तो इस तरह से हम अलजेब्रा में भी प्रवेश कर जाएंगे धीरे धीरे, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सम संख्या हमें समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसको कहते हैं विषम संख्या। हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर। जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे होंगे उन्होंने सुना होगा कि इस ट्रैक पर, इस विकेट पर इवन बाउंस है। इवन बाउंस का मतलब ये कि गेंद एक निश्चित उछाल के साथ बैट्समैन के पास आ रही है, इसलिए हम बोलते हैं इवन बाउंस। अगर इवन बाउंस नहीं होगा, कोई बॉल नीचे रह जाएगी, कोई बॉल कांधे से होकर गुजरेगी,
कोई बॉल बाउंस हो जाएगी, कोई बॉल शरीर को टच करेगी, तो हम कहेंगे कि इस विकेट पे इवन बाउंस जो है वो इवन नहीं है। बात समझ में आई? विषम संख्या। अब आगे जो हमने स्टार्टिंग किया था उस पर ध्यान दीजिए। कुछ संख्याएं ऐसी हैं प्राकृत संख्या की जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बताया था, एग्जैक्टली का मतलब होता है पूरी तरह डिवाइड हो जाना, रिमाइंडर में 0 का प्राप्त होना, 0 का प्राप्त होना। जैसे कि 3 की बात हम करें, जैसे हम 5 की बात करें, जैसे हम 7 की बात करें, जैसे हम 9 की बात करें, 11 की बात करें, 13 की बात करें, 15 की बात करें, यहाँ हमें 17 मिलेगा उसकी बात करें, ये सभी संख्याएं जब इन्हें 2 से डिवाइड किया जाता है तो ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती हैं, इनमें रिमाइंडर बच जाता है। तो इनको हम कहेंगे, ये संख्याएं कहलाएंगी विषम संख्या यानी ऑड नंबर। जैसे छोटे से हम 3 की बात करें, 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, हमारा रिमाइंडर आर स्टैंड्स फॉर, आर से मतलब है रिमाइंडर का, हमारा रिमाइंडर 1 बच गया। यानी 3 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 को कहेंगे कि 3 इज एन ऑड नंबर। 3 एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। हम 5 की बात करें, व्हेन 5 विल बी डिविजिबल बाय 2, व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 जा 4, 5 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। यहां भी आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर में कुछ ना कुछ 1 बच रहा है, 0 नहीं है, तो हम कहेंगे कि 5 इज एन ऑड नंबर। उसी तरह से 13 की बात करें, 13 की बात करें 2 से, तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 7 टाइम्स ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 6 जा 12। 3 में से 2 चला गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो हमारे रिमाइंडर में 0 1 का मतलब है 1, 0 1 का मतलब है 1, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा रिमाइंडर है, और इसलिए 13 जो होगी वो एक विषम संख्या ऑड नंबर होगी। तो इसके बेस पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करेंगे? तो द नंबर्स, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे आपने क्या किया था, द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली या कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। द नंबर्स विच आर not exactly divisible by 2, the numbers which are not exactly divisible by 2 are called odd numbers। सिर्फ आप यहां नॉट लगा देंगे। तो चलिए इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे द नंबर्स, वे संख्याएं, वे नंबर्स which are not exactly या कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज और कॉल्ड नोन एज ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। समझ में आ गई बात? अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे